श्री रघुनाथ जी की रेसिपी में आप सबका खूब खूब स्वागत है। तो आज पंजीरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ मैं। आटे वाली पंजीरी बनाएंगे हम। चलिए 3 चम्मच मैंने शुद्ध घी लिया है, जिसको एक फ्लैट बर्तन, मोटे तले वाले बर्तन में ऐड कर दिया है। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं बीच से। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप ले सकते हैं, यानी काजू, किशमिश, बादाम, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। इनको हमने शुद्ध घी में हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद हल्का सुनहरा कलर जब आ जाएगा तो इनको हम निकाल करके एक साइड में रख देंगे। कुछ मखाने के टुकड़े लिए हैं मैंने, इनको भी मैंने इसी पैन पर सेक लिया है हल्का हल्का। सेकने के बाद में इनको जब कुरकुरे हो गए तो मैंने निकाल करके एक प्लेट में अलग रख लिया है। और फिर इसी घी में मैंने 1 कटोरी आटे को ऐड किया है। हम 1 कटोरी आटे से पंजीरी बना रहे हैं। मैंने रेशो बताया, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 4 चम्मच घी लीजिएगा और 2 कटोरी आटा ऐड कीजिएगा। अभी 1 कटोरी आटे को हम अच्छे से ये बचे हुए शुद्ध घी में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा और हम इसको हल्का हल्का सुनहरा कलर चेंज होते तक अच्छे से सेक लेंगे, यानी रोस्ट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम फैलाते हुए कढ़ाई में और सेक लेंगे इसको। देखिए कुछ हल्का सा कलर चेंज हुआ है और अभी 1 मिनट और हम इसको हल्का हल्का सेक लेंगे। देखिए सेकने के बाद कुछ इस तरह का सुनहरा कलर हमारे आटे का हो गया है। चेंज होने के बाद कलर, गैस का फ्लेम जो है हम ऑफ़ कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में ही हमने सेका है इसको। देखिए कुछ इस तरह का हो गया है। अभी हमारा जो बर्तन है वो गरम है। इसी गरम बर्तन में हम कुछ इलायची के टुकड़े ऐड करेंगे और आधा कटोरी के आसपास खांड ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसको ऐड कर दिया है। अभी बर्तन गरम है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आटे में मिक्स अप हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। आटे को शक्कर में मिक्स करने के बाद हम इसमें 4 चम्मच शुद्ध घी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद है। सिकने के बाद आटा हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। चलिए कुछ इस तरह से हमने सबको मिक्स कर लिया है और 4 चम्मच और शुद्ध घी को हम ऐड कर देते हैं। आप शुद्ध घी कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कम करिएगा, मैंने अंदाज से इसमें डाल दिया था। देखिए घी डालने के बाद इस पंजीरी का जो कलर है ना बिल्कुल अलग आ जाएगा और ऊपर से आप शुद्ध घी ऐड करेंगे ना तो उसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि हमारा पैन गरम है इसलिए शुद्ध घी अच्छे से आटे और शक्कर में मिक्स हो गया थी। हमारी पंजीरी बन कर के तैयार है। हम इसको ठंडा होने देंगे। चलिए तब तक पंचामृत की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने घर पे जमा हुआ गाढ़ा दही है, जिसको मैंने 4 चम्मच लिया है 1 कटोरी में पंचामृत बनाने के लिए। मेज़रमेंट मेरे हिसाब से ही रखिएगा, यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो रेशो बढ़ाते जाइएगा। ये मैंने कच्चा दूध लिया है और बिना बॉईल किया हुआ, इसको हम 4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे दही के साथ में। चूँकि हम पंचामृत बना रहे हैं तो कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करेंगे हम। और 2 चम्मच हमने वाइट वाली शुगर ऐड कर दी है। आप जो भी शुगर खाते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध, दही, घी और शहद रह गया है। शहद हमने 1 चम्मच ऐड की है और घी आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ऐड किया है। चलिए तो ये हमारा पंचामृत बन करके तैयार हो रहा है, जिसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आधा चम्मच मैंने घी ऐड किया है इसमें और फिर कुछ इलायची के टुकड़े हैं जिसको मैंने इसमें डाला है। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। देखिए मिलने के बाद में कुछ इस तरह का बन करके पंचामृत तैयार है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने सेक करके रखे थे ये हम पंजीरी और पंचामृत दोनों में उपयोग करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं तो किया नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से ऊपर हम इन ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे ताकि इनका क्रंच भी बना रहेगा। और कुछ जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने पंजीरी बनाई है इसमें ऐड करेंगे। पंजीरी को हम 1 कटोरी में या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर लेंगे। चूँकि मैंने ये सत्यनारायण की पूजा के लिए पंचामृत और आटे का प्रसाद बनाया था तो इसीलिए मैंने पूरी थाली आपसे शेयर की है। चलिए ऊपर से ड्राई फ्रूट्स जो हमने सेक करके रखे थे उसको अच्छे से ऊपर से गार्निश कर लेंगे। बताऊँ मैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पंचामृत से भी और बनी हुई पंजीरी से भी, इलायची की, और बहुत ही शुद्ध बना हुआ था ये प्रसाद। ये मैंने पूर्णिमा के दिन भोग लगाया था सत्यनारायण भगवान को। बन करके तैयार है। तो थाली आप बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही थी भगवान को भोग प्रसाद करने के लिए।
तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और आप बताइएगा कि आप किस किस तरह से पंजीरी बनाते हैं और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और खूब से शेयर कीजिएगा। देखिए प्रसाद भोग के लिए मैंने जब रखा था तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था, इसलिए मैंने ये लुक आपसे शेयर किया है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा और श्री रघुनाथ जी की रसोई में आपका हमेशा हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू।